Hello students and welcome back to the classes of physical education. In physical education, I have taken one class with the help of video in which we discussed chapter number 1 planning in sports. और उस क्लास में हमने डिस्कस किया कि स्पोर्ट्स में प्लानिंग की क्या ज़रूरत होती है, क्या मीनिंग होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। और अब हम बात करेंगे इस प्लानिंग को करने के लिए स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह की कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिससे कि जो भी प्लानिंग की गई है वो सक्सेसफुली हो सके, वो प्लानिंग अपने फाइनल गोल तक पहुंच सके, अपने गोल को अचीव कर सके। तो अब हम आज पढ़ेंगे अपने इस क्लास में वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वेरियस कमिटीज़ में हम सबसे पहले लेंगे, पहली कमिटी होती है टेक्निकल कमिटी। दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल कंडक्ट और द एमएस। दिस कमिटी सिलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरीज, जजेस, स्टार्टर्स, एम्पायर्स, टाइम कीपर्स एक्सेट्रा। टेक्निकल कमिटीज़ में जो हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, ये कमिटी डील करती है कि इवेंट के लिए जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें रेफरीज कौन होंगे, जजेस कौन कौन होंगे, एम्पायर्स कौन होंगे, कौन टाइम के बारे में ध्यान रखेगा। तो ये जो काम होता है ये किसके द्वारा देखा जाता है? टेक्निकल कमिटी के द्वारा। सेकंड कमिटी होती है ट्रांसपोर्ट कमिटी, और ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है जितनी भी टीम्स होती हैं उन्हें वेन्यू तक पहुंचाने के लिए, लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करने के लिए। इस कमिटी की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करवाना। सारे स्पोर्ट इवेंट जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वो सभी लोगों को जो उस इवेंट से कनेक्टेड हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कमिटी ट्रांसपोर्ट को अरेंज करती है। थर्ड कमिटी है रिसेप्शन कमिटी। द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टर्स एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। रिसेप्शन कमिटीज़ का जो मेन काम होता है वो होता है जो भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करवाने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, तो वेलकम करना चीफ गेस्ट का, उनका ध्यान देना, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना, ये होता है रिसेप्शन कमिटी का काम। नेक्स्ट कमिटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी। दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल for making necessary arrangement for providing accommodation and serving meal to the sport persons able or other staff। मीन्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो अगर कहीं बाहर पे मैचेस हो रहे हैं या कोई भी इवेंट है, तो जो पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड ऑफ द प्लेस आते हैं उन सभी के ठहरने की बंदोबस्त करते हैं, उन्हें उनके लिए मील का, रिफ्रेशमेंट का, खाने का, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सारे अरेंजमेंट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। वो कहाँ ठहरेंगे, उनके लिए बाकी अरेंजमेंट कैसे होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। और नेक्स्ट कमेटी होती है हमारी मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी, और ये कमेटी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ड्यूरिंग द मैचेस कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उस दौरान फर्स्ट एड इमीडिएटली पार्टिसिपेंट्स को या जिसे भी ज़रूरत है उसे मेडिकल असिस्टेंस देती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट कमिटी है प्रोटेस्ट कमिटी। इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जजमेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी डिसाइड अबाउट इट। कहीं कहीं पर ये कमिटी बनाई जाती है कि अगर कोई जजमेंट है और उससे पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उसे अपोज करने के लिए ये कमेटी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी कमेटी। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है तो उसकी पब्लिसिटी करना मीडिया के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिसिटी का सिलेक्शन करना, पब्लिसिटी करना, सब इन्फॉर्मेशन हर इंसान तक पहुंचाना, प्रेस कवरेज करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है पब्लिसिटी कमेटी की। नेक्स्ट है फिनेंस कमेटी। ऑफ कोर्स जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के लिए फिनेंस का होना ज़रूरी है, और फिनेंस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फिनेंस कमेटी को, जो सारे इवेंट में जो अदर कमिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें
फिनेंस के बारे में डीलिंग करती हैं, फिनेंस से रिलेटेड बजट बनाती हैं। रिफ्रेशमेंट कमेटी, ये कमेटी जो होती है फॉर्म टू प्रोफाइल रिफ्रेशमेंट टू द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ये है हमारी कुछ कमिटीज़ जो कि हमें स्पोर्ट्स प्लानिंग के दौरान, किसी भी स्पोर्ट्स में जब हम प्लानिंग करते हैं तो इस तरह की कुछ कमिटीज़ हमें बनानी पड़ती हैं। अब इनका फ्लो चार्ट क्या होता है वो इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया है। सबसे टॉप में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, उसके नीचे आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स, और फिर आपस में ये लोग वेरियस लोगों से डील करते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फ्लो होगा, किस तरह से बातचीत जाएगी वेरियस कमिटीज़ के बीच में, ये फ्लो चार्ट इस चीज़ को आपको बताता है। तो आज हमने डिस्कस किया आपके फर्स्ट चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़ इन स्पोर्ट्स प्लानिंग। थैंक यू सो मच।